जहां पर एक व्यक्ति माइक लेके बैठा ही बैठा है। 51 रुपया फलाने साहब, 101 फलाने साहब, 3000 फलाने साहब, एक डिब्बा तेल, एक बोरी आटा, एक बोरी नमक इन्होंने दिया। यदि कोई दान का प्रचार कर दिया गया बंधुओं, तो मैंने सुना है कि भगवान के यहां से तो तुम्हारा खाता खत्म हो गया, क्योंकि तुमने उसका उपयोग यही कर लिया प्रचार में। जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये चल रहा है संपूर्ण गीता ज्ञान। मैं शशिभान राजयोगी गुरुवर विश्व बंधु भारत को समर्पित कर रहा हूं इस गीता के पाठ को। मेरा मानना है कि संपूर्ण भारत यदि इस गीता के ज्ञान को समझे तो फिर से भारत महाभारत हो सकता है। महाभारत का मतलब युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भारत उससे सूक्ष्म है जहां पर महाशब्द लग जाता है, और ये पूरा भारत विश्व पर अपना प्रभाव, अपना गुरुत्वाकर्षण बता सकता है। बस यही हमारा नारा है, ये सारा विश्व हमारा है। तो चलो बंधु, आगे अब चलते हैं यहां से। भगवान अर्जुन को ये ज्ञान सिखा रहे हैं। 14वां अध्याय गुण त्रिविभाग योग चल रहा है। भगवान ने कहा, अर्जुन सत्वगुण की वृद्धि हो रही है तो समझ लेना तेरे शरीर में, इस देह में उत्साह, आनंद और विवेक शक्ति, चेतना जब प्रखर हो रही हो, बढ़ रही हो, उस समय मान ले कि सत्वगुण का प्रवाह है। अब आगे भगवान कहते हैं, लोभ है प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समः स्पृहा रजस्ये तान जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषयों भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। बंधुओं, इस समय पर इस बात को ज्यादा हम अगर विस्तार से कहें तो आप ये समझ लिए कि लाखों में, कितने में, लाखों में, मेरा अपना अनुमान है बंधुओं, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, 99,999 लोग इसमें, आधे उसमें तमोगुण में चले जाएंगे फिर इसमें से, लेकिन सत्वगुण में तो नहीं। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, या हर व्यक्ति लोभ में ही जी रहा है, जो खुले मन से आनंद और उत्साह के साथ जहां आवश्यकता है वहां पर उस धन को खर्च नहीं कर पा रहा। लोभ कहते हैं किसी भी वस्तु, धन अर्थात तन मन धन वचन कर्म सबको संग्रहित करना, इसका पूरा पूरा सही समय और आवश्यकता के अनुसार उपयोग न करना। धन, बंधुओं, धन की भी 3 गति कही गई है, शास्त्र सम्मत बात। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सोई धन धन्य। वही धन धन्य है जो प्रथम गति यानी उत्तम गति है, दान। दान भी ये दान नहीं माना जाएगा बंधुओं जो आज चल रहा है, ये दान नहीं। चंदा चिट्ठा रसीद बुक छपा ली, घर पर आपके आ गए, अरे भाई मंदिर बना रहे हैं, फलाना बना रहे हैं, समाज का घर बना रहे हैं, विकलांगों का बना रहे हैं,
दिव्यांगों का बना रहे हैं, ब्राह्मणों का बना रहे हैं, उनका ये दान दान नहीं है। ठीक है, तुमने अपनी महत्वाकांक्षा अपेक्षाओं के कारण कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसने 100 दिए, उसने 150 दिए, उससे ज्यादा दिए, उससे अपने अभिमान का पोषण करने के लिए जो लगाया गया मंदिरों में, यज्ञों में, साधु महात्माओं के आश्रम में अधिकांश मैं अभी देख रहा हूं। वैसे तो गृहस्थ लोगों का ट्रस्ट है, गृहस्थ लोगों की अपनी संस्था है, वहां भी बहुत ऐसा चल रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि यदि शास्त्रों की सम्मति ली जाए तो ये दान भी दान नहीं है। जहां पर एक व्यक्ति माइक लेके बैठा ही बैठा है, 51 रुपया फलाने साहब, 101 फलाने साहब, 3000 फलाने साहब, एक डिब्बा तेल, एक बोरी आटा, एक बोरी नमक इन्होंने दिया। यदि कोई दान का प्रचार कर दिया गया बंधुओं, तो मैंने सुना है कि भगवान के यहां से तो तुम्हारा खाता खत्म हो गया, क्योंकि तुमने उसका उपयोग यही कर लिया प्रचार में। ऐसे दान दान नहीं माने जाएंगे। यानी दान आपकी संतुष्टि के लिए आपने कर लिया है, लेकिन सही शास्त्र सम्मत उसका परिणाम आपको दान का कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। दान वह है जो आवश्यकता के अनुसार, स्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार, समय के अनुसार सात्विक प्रकार से दे करके भूल गए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा भाव जिसका रहा वह दान दान। तो बंधुओं, दान की भी धन की 3 गति है। उत्तम गति है दान, और मध्यम गति है उपभोग, उपयोग, उसको कार्य में लगा लेना। व्यक्तिगत कार्य में ही सही, अपने कार्य में, अपने पुत्र पत्नी, अपने घर परिवार, भाई बंधु कुटुंब, जहां भी लगाए, लेकिन हमने उसका उपयोग कर लिया, वो मध्यम गति है। दूसरी गति है कि कहीं तो लगाया, काम में तो ले लिया, उसका बहुत बड़ा लाभ भी नहीं तो बहुत बड़ी हानि भी नहीं, लेकिन निम्न गति है नाश। पहले तो लोग होते थे भारत में ऐसे, जो लोग अपने धन को किसी घड़े में, किसी मटके में, किसी में लेके कहीं भी जमीन में गाड़ देते थे। वो सोचते थे भाई अंतिम समय पर जब जाएंगे तब बता देंगे किसी को, लेकिन वो अनायास चले गए, क्योंकि जाने का समय तो लिखा नहीं, और उस समय पर वो होश भी नहीं रहता बता सके। ये होश वाली स्थिति तो बाई के लाल बिरले ही कोई होते हैं कि चलते समय भी पूरे होश में हो। तो गड़ा ही रह गया जमीन में। अब क्यों कहे भाई तब होता था ऐसा, अरे बंधु आज तो स्विट्जरलैंड की बैंकों में पड़ा रह जा रहा है। आज कोई कम धन नहीं रह जा रहा, और थोड़ा बहुत अगर मौका मिल गया तो बैंक वाले भी नहीं देते हैं। भाई तुम उसके कौन से खून के रिश्ते के हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो, मनुष्य इतना परेशान हो जाए कि छोड़ ही दे, जाने दो। अभी भी ऐसा हो रहा है। उस गति का नाम कहा गया है नाश। तो भगवान कह रहे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, अपनी वस्तुएं, अपने धन, अपने किसी भी साधनों का सही उपयोग न करना, संग्रह करने में लगे रहना, इस प्रवृत्ति का नाम लोभ है। और स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ। स्वार्थ बुद्धि से कि अब मैं ये काम करूंगा, इसका परिणाम ये मुझे मिलेगा, इतना इतना इसमें से मिल जाएगा, व्यापार करने जा रहा हूं। आजकल लोग जमीनों की दलाली कर रहे हैं, ब्रोकर। बहुत सारे लोग पहले से विचार कर लेते, इतना इसमें से मिलेगा। हीरे के हमारे सूरत में कारखाने चलते हैं,
कारखाना डालने जा रहे हैं, इतना मिलेगा कपड़े के, बंधुओं बड़ी बुरी तरह से डूब जाते हैं, फिर वो दोबारा उसका नाम भी नहीं लेते। परिणाम ये कि सकाम कर्मों का आरंभ करते हैं, अशांति और विषय भोगों की लालसा से सब उत्पन्न होते हैं। रजोगुण के लिए भगवान बता रहे हैं यहां पर। जय विश्व बंधु।